हेलो तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो CDPO वैकेंसी 2023 निकल के आ रही है। तो CDPO का अर्थ होता है चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। तो ये जो है चाइल्ड डेवलपमेंट और प्रोजेक्ट ऑफिसर की वैकेंसी 2023 है। तो यह जो आई थी JPSC के द्वारा। तो आज हम जानेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर की जो वैकेंसी है, तो इसके बारे में आवेदन के लिए योग्यता, उम्र सीमा, दस्तावेज तथा आवेदन तिथि बारे में जानेंगे। तो बाल विकास परियोजना अधिकारी भर्ती है ना। तो चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो जो है JPSC यानी महिला बाल विकास परियोजना JPSC के द्वारा चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर के रिक्रूटमेंट 2023 है। तो टोटल पोस्ट 64 है। तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को हमारे इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। अगर आप झारखंड में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो हम आपके लिए सुनहरा नौकरी पाने का बहुत ही बेहतरीन मौका लेकर आए हैं। तो झारखंड लोक सेवा आयोग ने झारखंड राज्य के महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की सीधी नियुक्ति के लिए नोटिस जारी कर दी है। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से JPSC CDPO रिक्वायरमेंट 2023 के बारे में विस्तार पूर्वक शैक्षणिक योग्यता, उम्र सीमा, महत्वपूर्ण तिथि और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बताएंगे, जिसके लिए आपको ध्यानपूर्वक से इस वीडियो को देखना होगा। तो झारखंड लोक सेवा आयोग यानी JPSC के द्वारा झारखंड राज्य की महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर के कुल 64 रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएगी, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 27 जून 2023 से शुरू किया जाएगा। तो चलिए हम इसके पोस्ट डिटेल्स के बारे में देख लेते हैं। देखिए, जो पद का नाम है बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जिसमें जो अनारक्षित के लिए टोटल पद जो रखा गया है वो 34 है। वहीं ST वालों के लिए 21 पद है। वहीं SC वालों के लिए 2 पद है। BC1 के लिए 1 पद है। BC2 वालों के लिए कोई पद नहीं है और EWC वालों के लिए 6 है। तो टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल 64 हो जाता है। तो चलिए अब इसके बारे में एजुकेशन क्वालिफिकेशन जान लेते हैं। तो इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता रहने वाली है वो ग्रेजुएशन पास। आप इस चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए जो ऑफिसर के लिए रिक्वायरमेंट है उसके लिए आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। एप्लीकेशन जो फ़ी है जनरल OBC EWC वालों के लिए 600 है ना, जो प्लस बैंक चार्ज, और SC ST और PW वालों के लिए 150 रुपया प्लस बैंक चार्ज है ना। जो पेमेंट मोड है आप लोग का ऑनलाइन है। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड UPI के थ्रू आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो उम्र की आप लोग की गणना होगी 1 तारीख अक्टूबर 2019 के आधार पर की जाएगी। तो खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी पद के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो रखी गई 22 वर्ष रखी गई उसी के आधार पर है ना। तो अधिकतम उम्र सीमा देख लेते हैं। जो जनरल EWC वालों के लिए जो है अधिकतम उम्र सीमा आप लोग के लिए 35 वर्ष है, विकलांग के लिए 45 वर्ष। तो वहीं EBC और BC2 के लिए 37 वर्ष है। जनरल में EWC EBC1 और BC2 फीमेल के लिए आप लोग का 38 वर्ष है। वहीं SC और ST मेल और फीमेल दोनों के लिए अधिकतम उम्र 40 रखा गया। चलिए अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको मैट्रिक प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र की छाया प्रति देने यानी मैट्रिक सर्टिफिकेट और मार्कशीट और इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट और इंटरमीडिएट का आप लोग का मार्कशीट है ना, और किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक में डिग्री का प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट है ना, और यानी ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और उसका मार्कशीट देना होगा। वहीं जातीय प्रमाण पत्र और स्थानीय निवास प्रमाण पत्र और सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र और निःशक्तता प्रमाण पत्र जहाँ लागू हो, आय एवं संपत्ति के प्रमाण पत्र EWS वालों के लिए। तो चलिए इसका कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। जो ऑनलाइन आवेदन की तिथि है 27 जून 2023 है। वहीं आवेदन की अंतिम तिथि 26 जुलाई 2023, और जो परीक्षा शुल्क के भुगतान करने की जो अंतिम तिथि रखी गई है 28 जुलाई 2023। आप इसे किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं, चलिए यदि आप भी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन JPC के इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी जानकारी हम नीचे विस्तार से बताएं। तो नीचे बताए गए स्टेप्स को आप फॉलो करना है ना, और फॉलो करने के लिए आपको वीडियो को लगातार देखना पड़ेगा। तो इस भर्ती के लिए आवेदन हेतु सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। होम पेज पर आपको CDPO रिक्वायरमेंट 2023 पर क्लिक करना होगा। उसके बाद कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है और एप्लीकेशन फ़ी को जमा करना है। परीक्षा शुल्क जमा करने के बाद सबमिट पर क्लिक करना है और प्रिंट आउट ले लेना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो रहेगा उसको अटैच करके आपको स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट के हाथों हाथ जमा करना होगा। जो आपको जो रखा गया है वो
वो लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या 21/2023 तथा पद का नाम बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं पंजीयन संख्या मोटे अक्षरों में अंकित में लिफाफा करना अनिवार्य है। जो सिलेक्शन पर प्रोसेस होगी, देखिए जेपीएससी द्वारा इस भर्ती के लिए प्रारंभिक एवं लिखित परीक्षा लेगी। प्रारंभिक परीक्षा के 2 पत्र होंगे, जो आपका 2 पेपर में होगा, तो वह स्टूडेंट होंगे एवं प्रत्येक 100 के होंगे, जो आपका एक नंबर का होगा, है ना। लिखित परीक्षा है तो निम्न विषय होंगे, है ना। आप लोगों का हिंदी होगा जो 100 अंकों का, हिंदी के अंक क्वालिफाइंग एवं होंगे और क्वालिफाइंग अंक का 30 होगा। इसके अंक आधा मेधा सूची सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। हिंदी का विषय पाठ्यक्रम 10वीं की कक्षा के आधार पर होगा, जो रहेगा आप लोग 10 कक्षा के आधार पर 10वीं क्लास के हिसाब से, है ना। तो जो समान अध्ययन 2 पत्र होंगे, प्रत्येक 100 अंक के होंगे समान अध्ययन। और वैकल्पिक विषय में गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम समाज एवं कल्याण, इन्हें से किन्हीं एक विषय पर चयन अभ्यर्थी अपनी इच्छा से कर सकेंगे। आप लोग को चुनना होगा आप किस विषय से देंगे एग्जाम, तो उसके लिए आपको यहाँ से एक चुनना होगा। विषय के 2 पत्र होंगे, प्रत्येक पत्र में 200 अंकों का, इसमें आपको 200 अंकों का रहेगा। तो नोट में मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित विषय के पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आपको मुख्य परीक्षा तो निर्धारित विषय के पाठ्यक्रम जो है आपको jpsc.gov.in पर उपलब्ध है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा और मुख्य परीक्षा हेतु वैकल्पिक विषयों में से किसी एक वैकल्पिक विषय का चयन करना होगा। आपको एक विषय का चयन करना होगा और वैकल्पिक विषय का चयन के पश्चात वैकल्पिक विषयों में परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं होगा। अगर आप बाद में बदलना चाहते नहीं होगा। विषय का चुनाव अंतिम अब परिवर्तन नहीं होगा। इस जो है एक ही बार आप चुन सकते हैं और एक ही बार शुरुआत में ही आप चुन सकते हैं, उसके बाद आपका परिवर्तन नहीं होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।